अब यूपी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये लोग चल रहे हैं किसके लिए? अपने दीवाने। वो तो खाली नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास ये है। पठान मूवी हिट हो या फ्लॉप, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा हिट है। टेनी है, टेनी साला मिल जाए तो हम लोग उसको चमड़ी उधर लेंगे। अगर 2014 में आजादी हुई तो पैदा कब हुई हो? 2 मिनट दे दे। जैसे हम लोग गन्ना काटते हैं ना, 50 साल की उम्र की एक्टर्स खाती है, हम 2014 में पैदा हुए। बाबा जी से पूछ लो कि उनके ऊपर बुलडोजर चलने वाला है 24 के बाद। और बताओ ना भैया, वो बाटला कहाँ गया? मुटकी भैंस हमारी हरा गई। पुलिस वाले जो तकमा ले रहे हैं ना, इनको तकमा 24 के बाद याद है। राजा घर का चोर नहीं है तो डरता क्यों है भाई? अमेठी की जनता इस बार टीवी एक्टर सास भी कभी बहू थी, जो दूसरे के पति को हड़पने वाली स्मृति ईरानी, वो देश नहीं चला सकती। भारत जोड़ो यात्रा कैराना में हो और आप देख सकते हैं भीड़, देखिए कितना हंगामा है, किस तरीके से लोग राहुल गांधी के साथ एकदम उत्साह के साथ, ये देखिए भागते हुए दौड़ते हुए, और देखिए पीछे राहुल गांधी आ रहे हैं। इस वक्त कैराना में है और देख सकते हैं कि उनके जो सुरक्षा का सर्कल है, रस्सी घेरा है, वो कितना बड़ा है। इसके बावजूद भी लोगों का हुजूम यहाँ पर लगातार देखा जा सकता है। जिस तरीके से कहा जा रहा था, ये कैराना जो वेस्ट उत्तर प्रदेश है, पूरा किसानों का गढ़ है। और देखिए किस तरीके से राहुल के लिए कितनी दीवानगी है लोगों में, भागा दौड़ी। देखिए सबके हाथों में फोन छुटा हुआ है। वो देखिए राहुल गांधी जा रहे हैं, सामने हाथ हिला रहे हैं। ये देखिए राहुल गांधी गए हैं और उनके कमांडो उनके पीछे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार पूरा हुजूम जो है, देखिए कम से कम 5 किलोमीटर पीछे तक भीड़ है। और जिस तरीके से भीड़ लगातार इनके साथ चल रही थी। कैराना में कहा जाता है किसानों का गढ़ है, वेस्ट उत्तर प्रदेश, जहां पर किसान आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई थी किसानों ने। उसके बावजूद देखिए लोग, तमाम लोग जा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद तंजीम। तो आज राहुल गांधी आपके इलाके में आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है जी, बहुत बढ़िया। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी को? ये नफरत छोड़ो की राजनीति है जी। देश को जोड़ो, नफरत छोड़ो। तो नफरत कौन फैला रहा है? नफरत सबको पता है जी कौन फैला रहा है, आपको हमसे ज्यादा पता है भाई साहब। भाई क्यों डरते हो? बोलो। बीजेपी वाले बीजेपी वाले भारत जोड़ो यात्रा, सबका साथ सबका विकास, वो तो खाली नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास ये है। नारा दे रहे हैं सिर्फ, वो दे रहे हैं बीजेपी वाले खाली नारा तो उन्हीं का है ये। हाँ, असली सबका साथ सबका विकास ये है, देख लो अब आप। हाँ। क्या लगता है इस यात्रा से कुछ फायदा होगा? 2024 में प्राइम मिनिस्टर होंगे ऐसे ही? हाँ, बस बोलने से नहीं। इस बार लोगों ने पूरा अपना मूड बना लिया है कि 2024 में हमारा पीएम राहुल गांधी होगा। और इसलिए होगा कि ये देश में नफरत फैलाने की राजनीति नहीं करते। ये देखिए, अगर ये भीड़ होती तो हम मानते एक जनसभा है। ये लोग चल रहे हैं किसके लिए? अपने दीवाने के लिए। ये वतन के लिए मरने मिटने वाले नेता हैं। हम मीडिया में भाषण देने वाले हम लोग नहीं हैं। और ये भाषण वही लोग देते हैं जिनको कुछ करना नहीं है, ठीक है? कौन नहीं कर रहा है आपके हिसाब से? कौन? बीजेपी देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास कर रहे हैं। भैया 2 का विकास हो रहा है, अडानी और अंबानी का। आप देख लीजिए, पठान मूवी हिट हो या फ्लॉप, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा हिट है। और रही बात आप सबका साथ सब, लोग कह रहे हैं कि डर की वजह से यूपी में गए नहीं अंदर, इसीलिए कोने से निकाल दिया। वो भी बता देते हैं मेरे भाई। 111 दिन आज चला, बीच में माता जी का उनके स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, ठीक है? आपको नहीं जानकारी तो हम बता देते हैं। और राहुल गांधी जी का जो पद यात्रा है, उन्होंने तो पहले एक ही जिला तय किया था, इसलिए कि समय नहीं, जो डेट दिया गया था वहाँ पर 26 जनवरी को, वो डेट कैंसिल करके 30 जनवरी को हो गया है। आप जान लीजिए, ये 3 जिला इसलिए उन्होंने ले लिया है। यहाँ 3 बॉर्डर आते हैं, एक तो देहरादून उत्तराखंड का आता है और दूसरा हरियाणा का आता है। जो हरियाणा हमारे सामने है, ठीक है? दिल्ली से हम निकले, 3 राज्यों को जोड़ा है। और रही बात सबका साथ सबका विकास, तो विकास आपको 1 जनवरी को मिल भी गया। इन्हीं के कोई पार्षद है मित्तल करके, उन्होंने एक बिटिया को सरेआम 11 किलोमीटर तक घसीटा, जिसका हड्डी पसली हो गया, कपड़े तक फट गए। ये हमारे देश की विकास है इनकी सरकार में कराने में। वो तो कह रहे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एक एक्सीडेंट था, जो आरोपी है बीजेपी भाई, तो आप उसका अगर एक्सीडेंट है तो कार्रवाई करिए ना, पकड़ा गया ना। और इसका एक्सीडेंट छोड़ दो, चलिए हम चलते हैं उन्नाव के विधानसभा में।
कुलदीप सिंह सेंगर जी के पास। वो क्या थे, 2 साल बाद उनको कारावास हुआ। उसके पहले तो धमकाया चमकाया गया उस बिटिया को। सीतापुर में क्या हुआ, एक बिटिया को मारने के बाद, बलात्कार करने के बाद वहाँ का डीएम ऐसे ऐसे करता है, ये क्या है। और उसके बाद इनका एक टेनी है, टेनी साला मिल जाए तो हम लोग उसको चमड़ी उधेड़ लेंगे, चमड़ी उधेड़ देंगे। बिल्कुल उधेड़ लेंगे। वो भाई मंत्री के बेटे हैं। अरे मंत्री की माँ, अब जाने दे भाई, गाली मत सुना। सुन, अगर वो मंत्री है तो ये मंत्री किसके बदौलत, जनता के बदौलत हुआ है। उसने कहा कि किसानों को अगर मुझे 5 मिनट मिल जाए तो सुधार दूंगा। मैं तो कहता हूँ भाई तू 2 मिनट दे दे मुझे, तू 2 मिनट दे दे। जैसे हम लोग गन्ना काटते हैं ना, पत्ता नहीं हिलता भैया वो मुझे मालूम है, सत्ता ईवीएम से है। ईवीएम हटा दो, अभी पता चल जाएगा पत्ता किसका है, हटवा दो ईवीएम। और मैं तो कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, मेरे भाई इस चीज़ को याद करना, आने वाली आपकी नस्लें, आपकी पीढ़ियाँ आपको यही कहेंगी कि पिताजी, चाचा जी, दादाजी आपने क्या किया जब राहुल गांधी जी दूसरी आज़ादी लड़ रहे थे। जो लोग दूसरी आजादी लड़ रहे हैं। हाँ, ऐसे तो मोदी जी भी फिर आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे 2014 के बाद मोदी जी ने देश आजाद करा। तो मैं वही बता दूं, 2014 के बाद कंगना रनौत की भाषण थी है कि 2014 की आज़ादी है। तो भैया 1947 में क्या हुआ था, कंगना रनौत जी से पूछना चाहता हूँ, अगर कभी मिले तो बोल देना कि पंडित नरेश कुमार मिश्रा उत्तर प्रदेश भदोही से, उसने सवाल किया था मेरे से कि अगर 2014 में आज़ादी हुई तो पैदा कब हुई हो, पैदा कब हुई। 50 साल की उम्र की एक्टर्स कहती है हम 2014 में पैदा हुए हैं। तो ये बहुत शर्मनाक बात है देश के लिए। हमें आज़ादी अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा कर मिली है, न कि चाटुकारता गुलामी करके। हम माफ़ी सावरकर नहीं है, हम वीर लोग हैं। हम चंद्रशेखर को भी पूछते हैं, हम भगत सिंह को भी पूछते हैं, हम महात्मा गांधी को भी पूछते हैं, और अपने नेता राहुल गांधी को भी पूछते हैं। लेकिन आपके नेताओं को पे आरोप लगता है कि पप्पू हैं वो, उनमें सियासत वाली को बता देता हूँ, पप्पू किसने कहा, पप्पू किसने कहा, पूरी मीडिया ने चलाया। देश का KPIT से। देश का प्रधानमंत्री, भैया देश का प्रधानमंत्री पप्पू बोला ना। पहले तो सर में से डूब जाना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री हो, आपको क्या बोलना है ये सोचिए। दूसरी बात आपको बता दे, पप्पू कहने से क्या मिला, गैस सिलेंडर सस्ता हुए, तेल सस्ता हुआ, सरसों का तेल सस्ता हुआ। अगर पप्पू कहने से रोजगार मिल गए, नौकरियां मिल गई, तो आप बताइए, कहिए ना पप्पू राहुल गांधी को। वो तो कहता है कि अगर मुझे पप्पू कहने से आप लोगों को नौकरी मिल रही है, आप लोगों का जो गैस के दाम बड़े कम हो रहे हैं और किसानों का सही MSP मिल रहा है, तो साथियों मैं कहना चाहूँगा कि आप पप्पू को हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च करके आपने पप्पू को क्या कहा, क्या मिला। मैं तो कहता हूँ चौकीदार चोर है, और चौकीदारी नहीं, चौकीदार के साथ जितने बीजेपी के लोग हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, लोकसभा का सांसद, राज्यसभा का सांसद या पार्लियामेंट जो भी है, सबके सब चोर हैं। साहब आप धमकी मतलब सीधा आरोप लगा रहे हैं कि चोर हैं, यूपी से आते हैं, डर वर नहीं लगता? बाबा जी हैं, क्या डर, बाबा जी से पूछ लो कि उनके ऊपर बुलडोजर चलने वाला है 24 के बाद। कौन चलाएगा? अरे मेरे नेता चलाएंगे, हम लोग चलाएंगे, और इसलिए चलाएंगे। बहुत हुआ अत्याचार, बहुत हुआ। विकास दुबे अगर गलत था तो सामने से गोली नहीं मारी जाती, एनकाउंटर में पीछे से मारी जाती है। क्यों मरवाया विकास को? दीपक तिवारी एप्पल कंपनी का मैनेजर, क्या गलती थी? 12 बजे रहता है, पार्टी अटेंड करके तब मरवाए। ये पुलिस वाले जो तकमा ले रहे हैं ना, इनको तकमा 24 के बाद याद आएगा। साथियों आपको बता देता हूँ, पहली चीज़, इस चीज़ को याद रखना, यहाँ निर्दोष मारे गए। कोई यह बता दे कि हिंदू 24 की तो बात करेंगे, पहले इस यूपी में अपनी सीट तो बढ़ाइए। 2 सीट आपके पास है, कैसे? वो भी बता देता हूँ। इनकी जनाधारे कहते हैं जनता का प्यार है ना, तो मेरे भाई एक बार बैलेट पेपर से करा के जनता का प्यार देख लो। अमेठी से भी वो चुनौती मिली है राहुल जी को। अरे तो भैया दूसरी बार जीती है स्मृति ईरानी। पहले मैं आपको बता दूं, फर्जी डिग्री लेकर पहली बार जब चुनाव लड़ने आए 2014 में तो B.Ed की डिग्री थी, और 2019 में जब चुनाव लड़ने आए तो BA की डिग्री थी। और बताओ ना भैया, वो बाटला कहाँ गया? मुटकी भैंस हमारी हेरा गई है, जरा मीडिया वाले खोज के निकालो उसको। प्रधानमंत्री को चूड़ी बेचने वाली खुद प्रधानमंत्री की चूड़ी पहन रही है। उससे बोलो कि आए, जनता बुला रही है उसको। अब यूपी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जरा आप ये भी खबर देख लेना यूपी में क्या हाल है। तो यूपी में तो दोबारा चुन लिया गया बाबा जी को। बाबा जी चुने नहीं गए हैं, बाबा जी चुने नहीं गए। मैं फिर बार बार वही कह रहा हूँ, ईवीएम पर बाबा जी चुने नहीं गए हैं, बाबा जी जबरदस्त। अच्छा बताइए, ये बड़ी दिक्कत है आप लोगों के साथ। क्या? अगर आप जीत जाते हैं तो ठीक है, अगर हार जाते हैं तो ईवीएम। हिमाचल में भी तो आप जीते ना। बता ही देता हूँ, इन्होंने हिमाचल के चुनाव कब हुए थे?
8 नवंबर को, ठीक है भैया। हिमाचल का चुनाव 8 नवंबर को हुआ। और ये बताइए गुजरात का चुनाव कब हुआ, ये भी बता दीजिए, मालूम है कि नहीं? दिसंबर में। तो क्यों डर गए? हिमाचल के चुनाव के नतीजे आने के बाद 3 दिन बाद अगर ये गणना करा लेते तो इनको गुजरात की औकात पता चल जाती। और अपने गृह राज्य में देश का प्रधानमंत्री 24 दिन यात्रा किया है। अगर राजा घर का चोर नहीं है तो डरता क्यों है भाई? जेपी नड्डा गए, अमित शाह गए, योगी गए, अदर स्टेटों के मुख्यमंत्री गुजरात में। अगर गुजरात मॉडल हुआ है तो भाई क्यों गए आप? देश के प्रधानमंत्री हो। और प्रधानमंत्री का जो नियम होता है मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं प्रचार करने जाते हैं अपनी पार्टी का तो अपने पद को संभाल के रखिए। पहले आपकी घर में होती, बंगाल में ब्रिज गिरता दीदी ओ दीदी, और भैया वहाँ क्या हुआ जरा ये भी बता दो। गुजरात में ना मोदी जी वहाँ अरे मोरबी पुल में क्या हुआ? जहाँ 100 लोगों को जाना है 600 लोग कैसे गए भाई, कैसे गए? और जब बनारस में ब्रिज गिरता है काशी की धरती पे, तब ये तो केरल में खड़े थे, तमिलनाडु में प्रचार कर रहे थे। क्या भाई ये बनारस की जनता आपको इस बार माफ नहीं करेगी? और खुले चैलेंज के साथ कहते हैं इस बार बनारस की धरती से अजय राय जी एक खुला चुनौती दी है और जीत कर दिखाएंगे लोकसभा में, क्योंकि हम गंगा माँ के लाल हैं, हम तो काशी में ही रहेंगे। और इनको बता दूं ये जहाँ से अहमदाबाद से आए ना, ये वहीं चले जाएंगे, वहीं जाएंगे। अब ये यूपी में नहीं आने वाले। हमने 8 प्रधानमंत्री यूपी से दिए हैं, और सबसे निकम्मा, सबसे बड़ा कामचोर, सबसे बड़ा आपकी जो दो देश का प्रधानमंत्री। आपकी जो 2 सीटें थी मजबूत, अमेठी और रायबरेली वाली, वो भी चली गई। अब क्या किस बात का दावा कर रहे हैं? अरे भाई मेरे योगी जी के साथ लगातार यूपी की जनता बनी हुई है। यूपी की जनता अगर बनी तो पहले मैं कह रहा हूँ ईवीएम करा लो, पहले सवाल का। और रही बात अमेठी की बात, तो अमेठी हम हारे जरूर हैं, हम छोड़े नहीं हैं, ये मेरा घर है। अमेठी की जनता इस बार टीवी एक्टर सास भी कभी बहू थी, जो दूसरे के पति को हड़पने वाली स्मृति ईरानी, वो देश नहीं चला सकती, इसको याद रखना। ये दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले हैं ये बीजेपी के लोग। तो कौन चलाएगा देश? भाई देश चलाने के लिए हमारे नेता, हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, और 2024 से अब वही चलाएंगे। और हम अमेठी हारे नहीं, फिर आएंगे। आपके नेता तो छोड़ के चले गए थे यूपी। मेरे नेता इसलिए गए थे वहाँ वायनाड, वहाँ का भी प्रेम उनको मिला, वायनाड की जनता ने उनको बुलाया, वो इसलिए गए, वो डर के नहीं गए। 2014 में क्यों? जो चैलेंज दिया है वो कबूल है। हाँ कबूल है। चैलेंज के साथ कहता हूँ कि हम इस बार अमेठी में 2 लाख वोटों से जीतेंगे, ये मेरा दावा है। और बनारस से दे रहे हैं, बनारस से भी चैलेंज है अजय राय जी, 50,000 वोटों से जीतेंगे, ये लिख लेना। जब 14 में लहर चली, 19 में प्रधानमंत्री बन के दोबारा जब आए, तब हमने 1,76,000 वोट पाए, जबकि प्रधानमंत्री के आगे किसी की चलती नहीं थी। अब ये जान लेना। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए ये यात्रा थी, कैराना में हम लोग हैं, और अभी यहाँ से राहुल गांधी गए हैं। आज जो है पानीपत बॉर्डर पर पहुँच जाएगी यात्रा। बाकी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।